हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें टाइप 10 के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं परसेंटेज चैप्टर के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है। श्री सचिन देव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, जिससे उसका वेतन 15,120 प्रति वर्ष हो जाता है। उसके पूर्व मासिक वेतन कितना था? ठीक है, अब देखो 5% बढ़ रहा है और वो भी पूरे साल के लिए। मान लो पहले था, अगर मान लो 100% था, तो 5% अगर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 105% हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमको ये 105% किसके बराबर दिया हुआ है? 15,120 के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे कि 15,120 किसके बराबर है? 105% के बराबर है। तो इसका अगर हमको वेतन निकालना है तो क्या करेंगे? हमको 100% निकालना होगा, तो 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस इसको काट लेते हैं हम। देखो 5 से काटते हैं तो 2 बार में और 1 बार में। 5 से इसको काटा तो 2 और 0। ठीक है, अब देखो सीधे सीधे हमको इससे काटें, इसको हम काटते हैं 3 से। 3 7 ज़ा 35040। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम काटें किससे? 7 से, तो 7 से कट जाएगा। 7 5 ज़ा हो जाएगा कितना? 7 7 ज़ा हो जाएगा 49। यहाँ पर 1 बचा। 7 2 ज़ा 14 और 0 720। और 720 का अपन को 2 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा? 2 0 तो बगल में आ जाएंगे, और यहाँ पर आ गया 4 और 7 दूनी हो जाएगा 14। तो देखो ये उसका आ गया क्या? मासिक वेतन आ गया। यानी कि मासिक पूरे 12 महीने के लिए जो उसको मिल रहा है, 12 महीने के लिए पूरा इतना पैसा मिल रहा है उसको। तो हमको मासिक बताना है, यानी 1 महीने का बताना। तो 1 महीने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 12 से भाग दे देंगे। 12 से इसको डिवाइड करना है बस। तो 14400 डिवाइड बाय 12। तो 12 से इसको काट देते हैं। 12 1 ज़ा 12, यहाँ पर बचा 2, तो 12 2 ज़ा 24 और 2 0। यानी मासिक वेतन उसका कितना आ गया? 1200 रुपये। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति का वार्षिक आय 5 लाख रुपए से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? ठीक है, तो देखो हम ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति है, पहले मान लो x रुपए कमा रहा था, तो अब 5 लाख बढ़ गया, तो अब कितना कमाने लगा? x प्लस 5 लाख, x प्लस 5। ये पूरा लाख में दिया हुआ है, लाख में दिया हुआ है। तो पहले x लाख कमा रहा था, तो अब कितना कमा रहा है? x प्लस 5 लाख कमा रहा है। अब क्या बोल रहा है? परंतु उसे लगने वाला आयकर, यहाँ पर लग रहा था उसको 12% का आयकर लग रहा था, और यहाँ पर उसको कितना लग रहा है? 10% का आयकर लग रहा है। ठीक है, और उसके कारण इसको 10,000 रुपये अधिक देने पड़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? इससे इसको अगर माइनस कर देते हैं तो बराबर किसके आ जाएगा? 10,000 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो हम यही करते हैं। देखो तो x प्लस 5 था, जो इसमें कितने परसेंट का लग रहा है? 10% का लग रहा है। 10% का मतलब कि 10 बटे में 100, और माइनस अगर इससे कर देंगे कि x में कितना लग रहा है? 12%, यानी कि 12 बटे में 100 बराबर किसके दिया हुआ है? 10,000 के। अब ये 10,000 रुपये भी है ना, जो ये सारी चीज़ें लाख में दी हुई है, तो इसको भी अगर लाख में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? इसको 1 लाख रुपये से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? देखो 4 0 तो ऐसे सीधे सीधे काट दो, 1/10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे तो पूरा 100 ही रहेगा, नीचे 100 आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा? 10x प्लस 50, है ना। और यहाँ पर ये माइनस है, माइनस कितना आ जाएगा? 12x आ जाएगा। बराबर में किसके आ जाएगा? बराबर में आ जाएगा, ये 100 को इधर भेज देते हैं, बराबर में 1/10 लिखा हुआ है, इसको लिखे रहने देते हैं। ठीक है, ये 0 से तो ये 0 काट देते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 12 में से 10 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 2x बच जाएगा प्लस 50, बराबर किसके हो जाएगा? 10 के हो जाएगा। ठीक है, अब 2x को उस तरफ ले जाते हैं और 10 को इस तरफ लेके आ जाते हैं, है ना। तो इक्वल टू में तो क्या चला जाएगा? 2x चला जाएगा, और 50 में से 10 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 40 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर, इसको अगर काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यानी कि पुराना वेतन उसका जो था वो कितना था? 20 लाख रुपए। अब पुराना 20 लाख था, तो हमसे क्या पूछा है? नया वाला पूछा है। तो नया वाला में इसमें क्या करेंगे? 5 लाख बढ़ जाता है, तो नया वेतन कितना आ जाएगा? 25 लाख रुपए। तो 25 लाख हमारा क्या होगा? आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धार्मिक संस्था को दान करता है। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपने 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलता है। उस आदमी की कुल संपत्ति क्या थी? ठीक है,
तो देखो अपन ये देख लेते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति के पास मानते हैं हम कितना रुपए था, 100 रुपये था। 100 रुपये में से उसने क्या किया, 30% भाग, 30% भाग किसको दे दिया, धार्मिक संस्था को दे दिया। अब उसके पास बचा कितना होना चाहिए, 70% भाग बचा हुआ है उसके पास। अब इस 70% का 30% और 25% भाग अपनी पत्नी को देता है और अपने बेटे को देता है। तो देखो 70 का अगर हम 30% निकालेंगे ना, तो 70 का 30% होगा 21, यानी 21 वो किसी को दे दिया, किसको दे दिया, 21 अपनी पत्नी को दे दिया, ठीक है। और 25% भाग निकालना है अगर, तो 25% भाग अगर 70 का 25% निकालना होगा तो 25% भाग कितना हो जाएगा, 17.5, यानी 17.5 भाग दे देगा किसको, अपने बेटे को दे देगा। ये अपनी पत्नी को दे दिया है और ये अपने बेटे को दे दिया है। ये निकालते तो बन जाएगा ना, देखो ये कैसे, 70 का हमको अगर मान लो 30% निकालना है तो 30 बटे में 100 है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 7 यहाँ कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और यहाँ से 70 का अगर हमको कितना निकालना है, 25% निकालना है, तो यहाँ से हम देखेंगे 70 इंटू 25 बटे में 100, तो ये काटेंगे तो आएगा कितना, 1 बटे में 4 आएगा, और 4 से इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको अगर दो बार में काट देते हैं, 2 से काटते हैं तो आएगा कितना, 35 आएगा, और 35 का भी आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा, है ना। 17 दूनी 34 और 0.5, तो 17.5 इसने किसको दे दिया, अपने बेटे को दे दिया। अब इसके पास बचा कितना है, अब इसके पास देखो 17 और 21 इसने अपने पत्नी और बेटे को दे दिया, यानी कि ये 17 अपने बेटे को दे दिया है और 21 अपनी पत्नी को दे दिया, यानी 5, ये 8 हो गया, 3, यानी 38.5% तो इसका चला गया, ठीक है। वो भी किस में से, 70 में से। तो इसके पास बचा कितना है, 70 में से अगर हम 38.5 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.5, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी 31.5 उसके पास बचा हुआ है। तो 31.5 उसके पास बचा हुआ है, और बोल रहा है ये अपनी 3 बेटियों को समान रूप से देता है, यानी कि 42 लाख। अब इसको ये 3 पार्ट में ऐसे करके डिवाइड करता है कि इन तीनों को कितना मिल रहा है, 42 मिल रहा है, ये भी 42 मिल रहा है और ये भी 42 मिल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 31.5% की वैल्यू 42 प्लस 42 प्लस 42 के बराबर है, यानी कि 31.5% की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, इन तीनों के बराबर। तो हम इन तीनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 120 और 6 कितना हो जाएगा, 126 लाख के बराबर हो जाएगी, ठीक है। 31.5% की वैल्यू इतनी आ गई है, तो हमको कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 126 अपॉन में कितना आ जाएगा, 31.5, और हमको इसको सॉल्व करना है, सीधे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमको सॉल्व करना है, कितना है, 126 अपॉन पे 31.5, और इसका पॉइंट अगर हटा देते तो ऊपर 0 चला जाएगा, और यहाँ पर कितना है, 100 है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, है ना। 35 315 लिखा हुआ है, 315 से इसको काटना है, तो इसको 5 से पहले काट देते हैं, 5 6 30 और 5 3 15, 5 से काट दो इसको, 2 5 और 2, ठीक है। और देखो 63 को अपन मल्टीप्लाई करके देखते हैं किससे, 4 से, तो 4 से कितना हो जाएगा, 12, 24 और 1 25। तो देखो ये 4 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, 4 बार में पूरा कट गया, और 4 को 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 लाख। यानी इसकी पूरी संपत्ति कितनी थी, 400 लाख की थी पूरी संपत्ति, यानी 100% की वैल्यू हमारी निकल आई 400 लाख। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 4 लाख इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखो इसमें एक बार और समझा देता हूँ, जैसे इसने मान लिया हमने 100% थी इसकी वैल्यू, 100 रुपये मान लिया कि 100 रुपये कमाता था, 100 में से 30% भाग इसने किसको दे दिया, धार्मिक संस्था को दान दे दिया। अब शेष बचा इसके पास कितना, 70% बचा है। अब 70% का 30% भाग किसको दिया, अपनी पत्नी को, यानी 21 दे दिया, और 25% भाग किसको दे दिया, अपने बेटे को दे दिया। उसके बाद बचा कितना इसके पास, 70 में से 21 और 17 इधर दे दिया, तो बचा 31.5, ये इसने 3 बराबर भाग में बांट दिया। 42 लाख ये क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो हमने क्या किया, इन तीनों को जोड़ दिया और वो किसके बराबर हो गया, 31.5 के बराबर। और 31.5% की वैल्यू अगर 126 लाख है तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो 400 लाख हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है। यदि राहुल 2250 रुपये बचाता है तो उसके वेतन का 8% रोहित के वेतन का क्या है,
ठीक है, तो देख लेते हैं अपन राहुल का और रोहित का। देखो ये लिखा अपन ने क्या, राहुल लिख लिया और रोहित लिख लिया। ठीक है, अब बोल रहा राहुल का वेतन रोहित के वेतन से, रोहित के वेतन अगर 100 है तो इसका 50% अधिक है, यानी कितना है 150% है। ठीक है, अब बोल रहा है यदि राहुल 2250 रुपये बचाता है, राहुल 2250 रुपये बचाता है, 8% कितना होगा। देखिए क्या बोल रहा है, यदि राहुल 2250 रुपये बचाता है, ठीक है, राहुल 2250 रुपये बचा रहा है और वो इसके वेतन का 8% है, यानी कि 8% की वैल्यू है जो वो किसके बराबर है, 2250 रुपये के बराबर है। अगर 8% की वैल्यू 2250 रुपये के बराबर है तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 1% की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल आएगी, कितनी आ जाएगी 2250 बटे में 8, और हमको चाहिए कितनी है 100%, तो यहाँ से हमारी क्या आएगी राहुल की आय हमको पता चल जाएगी। तो क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, तो 2250 बटे में 8 और गुणा किससे कर देंगे 100 से कर देंगे। 4 से काटते हैं, 4 से 2 बार में चला जाएगा, ये 25 बार में चला जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 और 2 और 5। अब 25 से इसका गुणा कर दो, तो 25 पंजे कितना होता है 125। देखो ये करना है 1100, 25 में किसका गुणा करना है 25 का, तो 25 पंजे 125 आ जाएगा, तो 5 आ गया, 12 यहाँ आ गया 50, और ये हो गया 62, तो ये आ गया 6 25, और ये 6 कितना हो जाएगा 31, तो 1 आ गया, यहाँ पर 3 गई, 25 एकम 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। तो ये आ गया हमारे पास किसका वेतन, राहुल का वेतन। अब ये आया है राहुल का वेतन, तो हमको तो बताना है किसका, रोहित का वेतन बताना है। तो राहुल ये किसके बराबर है, देखो ये 150 के बराबर है, हमको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये बोल देंगे किसके बराबर है 150 के बराबर है। तो ये अगर 150 के बराबर है यानी कि 28 125 किसके बराबर है 150 के बराबर है, तो हमको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 50 से सीधे काट दो 2 बार में, 50 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से इसको काटते हैं तो 3 9 हो जाता है 27, यहाँ पर बचा 1 3 3 यहाँ पर बचा 2 3 7 और 3 5 अब इसका 2 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर आया 1 14 और 1 15, 5 6 और 1 हो जाएगा 7 और 9 दूनी हो जाएगा, यानी 18,750 रुपये कितना आ जाएगा रोहित का वेतन। ये हमारा 4th वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो ये आय मान लेते हैं, ये आय है, ये उसका खर्चा है और ये उसकी बचत है ना। इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया, और क्या हो गई सेविंग हो गई। तो बोल रहा है अगर राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, तो मान लेते हैं अगर वो 100 रुपये खर्च करता है तो ज़्यादा 20 रुपये ज़्यादा कमा रहा होगा, यानी 120 रुपये कमा रहा होगा। तो 120 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 20%, 20 रुपये बचा रहा होगा। ठीक है, यदि उसकी आय 60% बढ़ जाती है, अब इसको क्या करना अपन को 60% बढ़ाना है, तो 12 का मतलब 120 का अगर 60% निकालेंगे तो 120 का 60% कितना आएगा 72 आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 120 इंटू 60% निकालना है, तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो चला गया, 12 छक्के कितना होता है 72, तो 72 रुपये क्या हो गई इसकी आय बढ़ गई, यानी कितनी हो गई 192 रुपये हो गई। ठीक है, और उसका व्यय है जो 70% की वृद्धि होती है, व्यय पहले 100 रुपये कर रहा था, अब अगर 70% की वृद्धि हो जाएगी तो अब कितना करने लगेगा 170 रुपये खर्च करने लग जाएगा। अब 192 रुपये कमा रहा है, 170 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 22 रुपये बचा रहा है। और पहले बीच हमको क्या बताना है, बचत प्रतिशत बताना है, बढ़ेगा या कम होगा। तो पहली बात तो हमको पता चलेगा कि बढ़ेगा, पहले 20 रुपये बचा रहा था, अब कितना बचा रहा है 22 रुपये बचा रहा है, तो 2 रुपये की क्या हो गई 2 रुपये बढ़ गया, किस में बढ़ा 20 में, तो 100 में कितना, तो बस इसको काट देते हैं, सीधे सीधे आ गया 10 और 10 से एक जीरो से जीरो, तो यानी 10% क्या होगा इसका बचत प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी कि 10% बढ़ गया, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।